तो कैश फ्लो का फॉर्मेट पढ़ते समय हम अगर क्विक रिवीजन करें तो कैसे हमें याद होगा? तो पहले मेन चीज होती है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पहला पॉइंट क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो जब ये पॉइंट आपके दिमाग में आए तो इसका सब पॉइंट निकालिए, PRT, प्रॉफिट रिजर्व टैक्स। और क्या होता है? डिविडेंड। और क्या होता है? रिफंड ऑफ टैक्स होता है। क्या होता है? रिफंड ऑफ टैक्स। और क्या होते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। और क्या होते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। और कुछ होगा नहीं आपके लिए। तो अगर हम देखते हैं PRT, प्रॉफिट रिजर्व एंड टैक्स। प्रॉफिट को आप क्या बोलते हैं? सरप्लस। तो ये क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? ये जो प्रॉफिट है ये क्या होता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। दूसरा आता है रिजर्व। रिजर्व भी किसके में आता है? प्रॉफिट और रिजर्व किसके पार्ट है? रिजर्व और सरप्लस के। तो ये इनका ट्रीटमेंट भी सेम होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये दोनों पॉइंट आते कहां मिलेंगे? कहां पर आपको? रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आपको बैलेंस शीट दे रखी है तो। अब आता है टैक्स। टैक्स हमारा लास्ट पॉइंट होता है। कहां मिलता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कहां मिलता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो ये जो टैक्स है वो कौन सा लेते हैं? आइदर करंट ईयर या मेड। क्या लेंगे? करंट ईयर या लेंगे या फिर क्या लेंगे? मेड। चीजें कहां मिलती हैं? ये बैलेंस शीट चीजें हैं तीनों। दो हेड देने। फर्स्ट हेड क्या होता है आपको मालूम होगा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दो चीज आती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो दूसरा पॉइंट चेक करना, रिजर्व एंड सरप्लस। और लास्ट पॉइंट क्या आता है? करंट लायबिलिटी का शॉर्ट टर्म प्रोविजन। वहां आप क्या लेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। कर है तो नहीं है तो क्यों देखना है यहाँ पर? क्यों सर फोड़ोगे अपना? जरूरी है सर फोड़ना? नहीं जरूरी है। तो क्या चेक करना है पहले? रिजर्व एंड सरप्लस में। और दूसरा पॉइंट क्या चेक करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स। है तो उठा लो। अब आएंगे क्या? डिविडेंड। डिविडेंड ऑफ टू टाइप। ये क्या था? ये सब एडजस्टमेंट है। कहां मिलेंगे आपको? एडजस्टमेंट क्या होता है मालूम है ना? जो बैलेंस शीट के नीचे गिवन होता है वो एडजस्टमेंट होता है। तो एडजस्टमेंट में क्या आएगा? डिविडेंड आएगा। क्या आएगा? डिविडेंड। डिविडेंड जरूरी थोड़ी, जब प्रॉफिट होगा तभी दोगे ना। डिविडेंड भी दो तरह होते हैं। कौन कौन सा? अंतरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। ये प्रपोज डिविडेंड अंतरिम डिविडेंड है, एज इट इज लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है। बट प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेंगे? प्रीवियस ईयर। कौन सा लेंगे हम? प्रपोज डिविडेंड कौन सा आएगा? प्रीवियस ईयर का। अंतरिम डिविडेंड तो वही आ जाएगा जो है एज इट इज। अब आता है रिफंड ऑफ टैक्स। है पैसा हमने टैक्स काटा था, प्रोविजन बनाया था, उसमें कुछ पैसा लौट कर आ गया तो क्या हुआ? हम प्रोविजन कम कर देंगे उसको, ये माइनस होगा। रिफंड ऑफ टैक्स क्या हो रहा है? माइनस। इस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है? ये तुम्हारे 10 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, 20 में से आपका होगा ऑर्डिनरी बच्चा है। और 20 में 20 में से आ रहा है तो क्या हो रहा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है? जहां हमारा बस नहीं है, हमारे लिमिट के ऊपर वाली चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। भूकंप आ गया, आग लग गई, आकांक्षा ने चोरी कर लिया, तो क्या है ये? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। समझ में आ गया? क्या है ये? सबके साथ थोड़ी होगा। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज हो रही है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो रखा है? कम हो रखा है। क्या करेंगे उसको? प्लस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस होगा तो प्लस। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम क्या होता है? इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, 5 करोड़ का चेक आ गया भाई, तुम्हारा लॉस हुआ था, बार बार मिलेगा क्या? नहीं। तो ये क्या होगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या करेंगे इसको? माइनस। प्रॉफिट बढ़ रखा है, क्या करेंगे इसको? कम करेंगे। कंपनसेशन मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ पड़ जाती है, गवर्नमेंट कंपनसेट करती नहीं करती है, तो वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आ गया आपको? अब जो आएगा यही क्या है? यही है NPBET। समझ में आया? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें क्या प्लस करते हैं? बार बार बच्चे क्या करते हैं? इसमें कुछ डेप्रिसिएशन प्लस थोड़ी आ गया यहाँ पर। अभी हमने क्या निकाला? NPBIT। अब इसमें प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे हम? नॉन कैश। क्या प्लस करते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आप पढ़ रहे हो, आप 12th में आ गए, आपको मालूम होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे बिजली का बिल जा रहा है, क्या है ये? ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग थोड़ी हो सकता है। पढ़ाऊंगा तभी बिजली बिल दूंगा ना, क्या है? ऑपरेटिंग है। बट मैंने चेयर पे तुम बैठे थे, अब तुम कोई बच्चा पढ़ा था, 100 नंबर ला दिया, टॉप कर गया, आप कह रहे सर ये चेयर भले आप 500 रुपए खरीदे, मैं इसके लिए 2000 रुपए दूंगा, 5000 रुपए दूंगा, मैं इसको ले जाऊंगा घर। तो ये क्या है? जो मेरा इनकम हुई है क्या है?
नॉन ऑपरेटिंग है। समझ में आ गया? कोई एसेट बेचने पर, जमीन बेच दिया प्रॉफिट हुआ, मकान बेच दिया प्रॉफिट हुआ, तो क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। कोई है समझ डाउट है? आपने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, क्या ऑपरेटिंग है? नहीं, नॉन ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग ड्यूटी है। फाइनेंस लोन लेना क्या होता है? फाइनेंस कराना होता है ना। अगर आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो क्या है वो? फाइनेंसिंग ड्यूटी। डिविडेंड दे रहे हो, क्या है? फाइनेंसिंग ड्यूटी। अपने कैपिटल पर क्या ओनर कैपिटल दे रहा है तो भी फाइनेंसिंग ड्यूटी में आता है। उस पर इंटरेस्ट डिविडेंड देना भी क्या होता है? ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग ड्यूटी, फाइनेंसिंग है वो। क्लियर हुआ? तो हम यहां पर क्या प्लस करेंगे? जो नॉन कैश हो, ऑपरेटिंग हो लेकिन नॉन कैश हो। ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जो ऑपरेटिंग तो है बट नॉन कैश है? बताओ। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस का खर्चा है, जरूरी खर्चा है, लेकिन क्या वो कैश में होता है? तो आ गया ना नॉन कैश में। क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। दूसरा क्या होता है? एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन किसका होता है? इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो इसे क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। तो एमोर्टाइजेशन भी क्या होता है? ये नॉन कैश आइटम है। क्या है ये? तो आप मालूम है डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? टेंजिबल एसेट पर। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट की वैल्यू कम हो रही है, क्या है? डेप्रिसिएशन। लेकिन पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट की वैल्यू कम हो रही है, क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। कोई डाउट है? अब अगला पॉइंट होता है, फाइनेंसिंग मैंने बताया था ना, अभी आप इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो ना। इंटरेस्ट देना क्या है? क्या वो ऑपरेटिंग है? नॉन ऑपरेटिंग है। तो यहां पर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर, ये भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। आप कोई एसेट बेच रहे हो, उस पर लॉस हो रहा है, क्या ऑपरेटिंग है? क्या? मैंने जमीन बेच दी, मैंने फर्नीचर बेच दिया, मैंने अपना घर बेच दिया, उस पर मुझे लॉस हुआ, बिजनेस का मतलब अपने पर्सनल नहीं, तो उस पर मुझे क्या हुआ? लॉस। क्या लॉस ऑपरेटिंग है वो? मैं यहां बिजनेस कर रहा हूं, गुड्स बेच रहा हूं, उस पर जो लॉस होगा वो ऑपरेटिंग लॉस है। लेकिन फर्नीचर बेच रहा हूं लॉस पर, उसे क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। समझ में आ गया हो? क्या बोलेंगे यहां पर? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। तो मैंने यहां एक आपको ट्रिक दे दिया, डायल, DIAL। क्या प्लस करते हैं? डायल। डायल में क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। D फॉर डेप्रिसिएशन, I फॉर, A फॉर, L फॉर लॉस। डायल कर, जिससे फोन घुमाए, आग लग गई फोन करते हो ना, कहां फोन करते हो? पावर ग्रिड में। ग्रिड में फोन करोगे तो हम माइनस करेंगे। अब क्या माइनस करेंगे हम? ग्रिड। तो माइनस क्या होता है अभी जान लो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या माइनस होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो हमारे मेन कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम नहीं है उसे क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। समझ में आ गया? आपको पढ़ा रहा हूं, आप फीस दे रहे हो, तो कौन सी ड्यूटी है वो? ऑपरेटिंग। मेरी ऑपरेटिंग इनकम है, लेकिन फर्नीचर बेच रहा हूं, यहां पर कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या है वो? नॉन ऑपरेटिंग। तो एक तो आ गया क्या, इसमें ग्रिड वाला पॉइंट मैंने लिखा था, GRID। एसेट बेच रहा हूं, उस पर जो प्रॉफिट उसे क्या बोलते हैं? गेन। क्या बोलते हैं? गेन। मैं कोचिंग खरीदा हूं, इसको मान लो एक पोर्शन को चाय वाला आ गया, सर बहुत बच्चे आते हैं, मैं एक रूम दे दूं, मैं किराया, मैं यहाँ चाय बेचूंगा, तो क्या है वो? और रेंट मेरा क्या मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है? मेरा मेन काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। कोचिंग बिजनेस से क्या वो इनकम है? नहीं है। वो क्या है? अदर इनकम है हमारी। तो क्या है वो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जो रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड, क्या है ये? क्या है? रेंट रिसीव जो हो रहा है वो क्या ऑपरेटिंग है? नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि आपका मेन काम किराया कमाना नहीं है। लेकिन रेंट देना क्या है? वो ऑपरेटिंग होता है। समझ में आ गया? वो यहां नहीं आया कहीं पर। अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, सॉरी। इंटरेस्ट देते हो तो नॉन ऑपरेटिंग है ही, लेकिन इंटरेस्ट मिल रहा तो भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा लिया 1 करोड़ रुपए, वहां से मुझे मान लो डिविडेंड मिला या इंटरेस्ट मिला, तो क्या वो ऑपरेटिंग है? क्या मैंने अपनी कोचिंग से कमाया वो पैसा? अपने बिजनेस से कमा रहा हूं उसको? नहीं। मैं अपने बिजनेस, मेरा बिजनेस क्या है? टू टीच द स्टूडेंट्स। उनकी जो फी आएगी वो मेरी मेन इनकम। देखो यहां पर अदर जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? अदर इनकम होते हैं। क्या होते हैं? जैसे पापा आपकी जॉब कर रहे हैं, तो उनकी आपकी मेन इनकम क्या होगी? सैलरी।
अब सैलरी के सिवा कहीं अगर होम ट्यूशन पढ़ा कमालियत क्या है वो अदर इनकम, मेन इनकम नहीं है। समझ में आ गया आपको? तो यहां भी ये भी आ गया, इंटरेस्ट मिलना, आप किसी को लोन दिए वहां पर इंटरेस्ट आ गया तो क्या बिजनेस की इनकम है क्या? नहीं, वो बिजनेस से कमाया गया इनकम नहीं, क्या है वो? अदर इनकम है। डिविडेंड मिलना, डिविडेंड रिसीव, ये भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कोई डाउट है? तो क्या प्लस किया हमने? डायल, क्या माइनस किया? ग्रिड। गेन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। क्लियर हो गया? अब जो आएगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। WC क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आ गया प्रॉफिट हमारे पास। अब और भी आसान हो गया। पहले मैंने क्या बोला, क्या निकालना हमने? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या प्लस किया? डायल। क्या माइनस किया? ग्रिड। अब आप कहां आ गए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ गए। ऑपरेटिंग क्या होता है मालूम है? ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल बोला ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल क्या होता है मालूम है आपको? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हम किसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का। अब आप दिमाग में बैठाइए, कैश क्या है? एसेट। आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा है 11th में, तो कैश क्या है? एसेट है। अगर एक एसेट बढ़ता है दूसरा एसेट क्या होता है? कम हो जाता है। तो हम कैश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाकी एसेट से इसका कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। समझ में आ गया? अगर एक एसेट क्या करेंगे हम? प्लस क्या करते हैं? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ी तो कैश बढ़ा। और क्या प्लस करते हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट कम हुआ तो पैसा क्या होगा? आएगा। इसी तरह माइनस क्या करेंगे हम? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। बट क्या सारे एसेट लायबिलिटी? नहीं। कौन कौन से करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे? तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी में क्या नहीं आएगा? शॉर्ट टर्म बारोइंग यहां पर नहीं आता, क्योंकि फाइनेंसिंग का पार्ट है। बारोइंग फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं आता। इसका ट्रीटमेंट हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स में। ये दोनों नहीं आएंगे। और क्या करंट एसेट में क्या नहीं आएगा? एक तो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई करंट इन्वेस्टमेंट? करंट मतलब बिल्कुल क्या है? रेडी टू कैश है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। दूसरा पॉइंट क्या नहीं आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्यों नहीं आएगा भाई? इसी के बारे में बात हो रही थी, इसको क्यों ले दोगे आप इंक्रीज डिक्रीज में? तो कौन कौन से नहीं लेंगे? दो चीज यहां नहीं लेंगे, दो चीज यहां नहीं लेंगे। यहां क्या नहीं लेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहां क्या नहीं लेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो आया उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, एक बात दिमाग में कभी कभी और आ जाती है, मान लो ये पॉइंट हो ही नहीं, तब तो यहां पहुंचना जरूरी है क्या? यही पॉइंट लिख दो डायरेक्ट। मान लो ये चीजें नहीं है, यहां पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, तो क्या होगा? ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखने की जरूरत है, आप ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया आपको? अब इसमें क्या प्लस माइनस करते हैं? इसमें माइनस करते हैं हम टैक्स पेड। क्या माइनस करते हैं हम? टैक्स पेड। कौन सा टैक्स पे करते हैं? प्रीवियस ईयर का। तो हमने पिछले साल बनाया था वो इस साल पे करोगे। लेकिन एडजस्टमेंट देखा हो, क्या लिखेंगे यहां पर? टैक्स पेड। क्या आएगा तब? पेड कब आता है? जब एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट नहीं गिवन हो तो कौन सा लेंगे हम? प्रीवियस ईयर। और क्या प्लस करेंगे? रिफंड ऑफ टैक्स। अभी एक लड़के ने उल्टा ही लिख दिया था, तो एडजस्टमेंट में आता है, देखिए अमाउंट है इसकी, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम वहां क्या करे थे? माइनस। यहां क्या करेंगे? प्लस। प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और माइनस क्या करेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। उल्टा करेंगे। आप ऊपर देखो, आपने कुछ और किया होगा। ये देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम माइनस की हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या की हो? प्लस। यहां उल्टा कर दिए हमने। अब जो हमारा आंसर आएगा उसे क्या बोलते हैं हम? नेट कैश। प्लस में आ रहा तो फ्रॉम और माइनस में आ रहा तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
आई होप आपको टाइप समझ में आ गया।